हाजी साहब बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे कि मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा। पहले चौधरी शुजात के वर्कर से तो इलेक्शन लड़ लें। हाजी साहब काउंसलर भी नहीं बन सकते। वक्त की एक चाल होती है, वो हादसाती एमपीए बन गए। जुवेद भट्ट साहब वो बड़ा परेशान थे कि जनाब मैं मर जाऊंगा, मैं चौधरी बरादरान के साथ नहीं बैठूंगा। बस तुमको को बुला के कह रहा है कि तुम चौधरी बरादरान के साथ बैठो, हम तुम्हें साथ बैठाना ही नहीं चाहते। वो हाजी नासर कहता है मैं एमपीए का उम्मीदवार हूँ, जो फरूक साहब कहते हैं कि मैं एमपीए का उम्मीदवार हूँ, जेब भट्ट कहता है मैं एमपीए का उम्मीदवार हूँ, जुवेद भट्ट साहब कहते हैं मैं एमपीए का उम्मीदवार हूँ। वो पहले तो ये अपने घर में तो फैसला कर लें। आप देख रहे हैं सबतक न्यूज और मैं हूं नवीद शाह। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, चौधरी अनायत अफसर रंगावाला किसी तारीफ के मुताज नहीं है। जिला गुजरात में चौधरी बरादरान के इंतहाई करीबी साथी हैं। आपने एक ऐलान किया है कि गुजरात से आपकी सियासत का आगाज हो चुका है, जी नासिर के मद्दे मुकाबले इलेक्शन भी लड़ेंगे। अगर ये क्या बयान था आपका? शाह जी, असल में बयान ये है, चौधरी शाफिर हुसैन पहली दफ़ा गुजरात में इलेक्शन लड़ रहा है। चौधरी शाफिर हुसैन चौधरी शुजात हुसैन का बेटा है। चौधरी शुजात हुसैन चौधरी ज़हुरुल्लाह का बेटा है। हमारा कोई आज तो नहीं ना चौधरियों के साथ, मेरे बाप ने भी और मैंने भी सारी ज़िंदगी इनके साथ गुजारी है। शाफिर साहब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ज़ाहिर वो शुजात साहब के बेटे हैं, शुजात साहब मेरे कायद हैं, तो मैं भी गुजरात में आ गया। गुजरात में तो हम रहते हैं, जब से पैदा हुए हैं गुजरात में ही रहते हैं, मेरी रहायशें गुजरात में हैं, मेरे बच्चे इधर ही पढ़े हैं, मैं भी इधर ही रहता हूँ। मगर चूँकि मेरी दिलचस्पी ज़्यादा हो गई कि शाफिर साहब आ गए ना इधर, तो शाफिर साहब की वजह से मैं भी गुजरात में आ गया। और फिर सियासत करने के लिए बंदे को ना कोई काम तगड़ा करना चाहिए। ये छोटे वाली सियासत सारी ज़िंदगी नहीं की कि ये है ये है वो है। मैंने कहा चलो हल्के का इंतखाब करते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ मैंने मशवरा किया और सब ने मुझे मशवरा दिया, क्योंकि वो साहब की रिहाइश है हाजी नासर साहब के यूनियन काउंसिल में। तो उन्होंने कहा भाईजान आप इधर से लड़ें, हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, बेस देंगे हम आपको सारा कुछ कर। तो मैंने जनाब गुजरात से हाजी नासर के हल्का से ऐलान कर दिया कि मैं इधर से यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि हाजी साहब बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे कि मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा। तो मैंने कहा हाजी साहब आप पहले चौधरी शुजात के वर्कर से तो इलेक्शन लड़ लें, चौधरी शाफे के वर्कर से इलेक्शन लड़ लें, फिर उसके बाद आप जिससे अगर आप जीत गए तो आप चौधरी शाफे से कर लें, विशाख चौधरी शुजात से कर लें। और अल्लाह के फजल से हमें इलेक्शन लड़ने आते हैं। मैं जो पैदा हुआ हूँ तो इलेक्शन ही लड़ रहा हूँ, इलेक्शन भी लड़ते हैं और हम दोस्तों के दोस्त हैं। हम ऐसे नहीं है कि ज़बानी जमा खर्च करने वाले नहीं हैं। हमारी जो है ना जी तारीख, वो सबको पता है कि हम यारों के लिए सब कुछ कर देते हैं। शेख साहब, हाजी नासिर साहब जो है 2 दफ़ा MP रहे, 10 साल शहर पर हुकूमत की उन्होंने, फिर मेयरशिप की उनके पास रही, तो फिर किस तरह मुकाबला करेंगे उनका आप? शाह जी वो हादसाती एमपीए बन गए। बस वक्त की एक चाल होती है, वो एमपीए बन गए। हाजी साहब काउंसलर भी नहीं बन सकते। अब आप देख लें उस यूनियन काउंसिल में, जब उनके घर के पास मैं दफ्तर बनाऊंगा, साथ ही बनाऊंगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगा, इधर ही बैठा करेंगे। हाजी साहब वो वक्त और था, उस वक्त लोगों को इतना शौर नहीं था। अब मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बड़ा शौर दे दिया कि कौन क्या करता है, सबको जानते हैं। ये आपके सामने आ जाएगा, हम इलेक्शन लड़ेंगे, आपको रिजल्ट देंगे। और इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले मैं चौधरी शाफिर हुसैन का जलसा करूँगा हाजी नासर की काउंसिल में, तो आपको नज़र आ जाएगा कि हम ऑन ग्राउंड है या ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो है गुजरात में, वो जेब भट्ट साहब भी हैं, जुवेद भट्ट साहब भी हैं, हाजी नासिर भी है, आला हाज हमजद फरूक साहब भी हैं, 4-5 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। उनके दरमियान आप सियासत करने जा रहे हैं, तो किस तरह आप उनका मुकाबला करेंगे गुजरात शहर की हद तक? नहीं, वो तो खुद ही लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। वो हाजी नासर कहता है मैं एमपीए का उम्मीदवार हूँ, अपना अमजद फरूक साहब कहते हैं कि मैं एमपीए का उम्मीदवार हूँ, जेब भट्ट कहता है मैं एमपीए का उम्मीदवार हूँ, और जनाब जुवेद भट्ट साहब कहते हैं मैं एमपीए का उम्मीदवार हूँ। वो पहले तो ये अपने घर में तो फैसला कर लें। चौधरियों के घर में यही फैसला है कि शाफिर हुसैन ये PP 31 से इलेक्शन लड़ेगा और सालक हुसैन NH और से इलेक्शन लड़ेगा। हमारे इनके घर में तो फैसला हो गया, ये खुद अपना फैसला कर लें। और हम ज़मीन की एक की बात करते हैं, ये तो अपना एक दूसरे से तल्लुक़ है ना लोगों के साथ। क्या तल्लुक़ है? शहर में सब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। शहर की आपको पता है कि शहर की में ज़्यादा तादाद कहाँ से आई है? फिर PP 31 का इनको पता ही नहीं। PP 31 क्या है? वो PP 31 भाईजान शुरू होता है सूख से, असने की पिंडी वो गांव है, सूख है, अपना वो बीओ वाली है, और उसके अलावा ये मोमदीपुर, लालवाड़ी, मदीना, लोरां, और उसके बाद पखोवाल, मूसा कमाला और तूल सराय,
जलियानी, या अभी तो इनको पता ही नहीं कि ये गांव कौन है। कम से कम 30,000 40 1 लाख वोट है गांव का। वोट कम थे शहर में, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने बाहर के लोग गांव डाल दिए हैं और 1 लाख वोट गांव का डाला है और फिर ये हल्का मुकम्मल हुआ है। पहले इनको बताएं, ये पूरे गांव के नाम तो बता दें। इलेक्शन तो लड़ना चाहते हैं ये, अब गुजरात के महलों का इलेक्शन नहीं लड़ा, ये अब इसमें गांव भी हैं। नून लीग जो है काफी दिनों से जलसे कर रही है, यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन कर रही है। उसमें एक ही बात करती है कि मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, किसी सूरत भी नहीं होगी। आपकी जमात का क्या अंदर से लाया अमल है, क्योंकि आप भी बड़े करीबी हैं शाफिज साहब के, सालक साहब के, तो क्या डिस्कस होती है आपकी जमात में? शाह जी, मेरे से तो को पूछे, वर्करों से को पूछे, तो जनाब हम तो खुद ही नहीं जाते नून लीग के साथ। ये अपना इलेक्शन लड़े, हम अपना लड़े, ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। देख लेंगे कि कौन जनाब कितने पानी में है। मगर चूँकि हमारे कायदीन का फैसला है, अगर वो फैसला हो गया चौधरी शजात हुसैन के साथ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ, आसफ अली जरदारी के साथ, इनको किसी ने पूछना है भाई तुम कौन हो? तुमसे किसी ने पूछना है? पहले भी इनको पूछना, इनको तो किसी पूछना ही नहीं है। तो ज़ाहिर है वो शुजा साहब के फैसलों में तो मैं नहीं दखल दे सकता, ना मैं आसफ अली जरदारी के फैसलों में दखल दे सकता हूँ, ना मियाँ नवाज शरीफ के फैसलों। वो अगर करते हैं तो हम तब भी बिल्कुल तैयार हैं, अगर वो नहीं करते तो बिस्मिल्लाह, हमारे साथ आए, हम इलेक्शन लड़ेंगे और लड़ के दिखाएंगे इनको इलेक्शन। जुवेद भट्ट साहब वो बड़ा परेशान थे कि जनाब मैं मर जाऊँगा, मैं चौधरी बरादरान के साथ नहीं बैठूंगा। बस तुमको को बुला के कह रहा है कि तुम चौधरी बरादरान के साथ बैठो, हम तुम्हें साथ बैठाना ही नहीं चाहते। तुम्हें किसने कहा कि हम तुम्हें साथ बैठाना चाहते हैं? पहले अपने घर से देख लिया करो क्या बात है। तो ये जुवेद भट्ट साहब को सोचना चाहिए था, इतनी बातें प्रेस में नहीं करनी चाहिए। ये अपने घर के बाहर का कर लेते कि मैं मर जाऊंगा, मैं चौधरी बरादरान के साथ नहीं जाऊंगा। यार चौधरी बरादरान के पास हम हमारे जैसे वर्कर, मैं मिस्कीन आदमी हूँ, मैं कोई बड़ी बातें नहीं करता कि मैं नहीं, ये बड़ी ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल की है। हम मिस्कीन आदमी हैं, मगर वक्त पे बताएंगे इनको कि हम क्या है। अब मैं, अगर आपको इतना शौक़ है, थोड़े दिन ठहर के मैं जलसा करता हूँ, आज ये भट्ट साहब देख लें जलसा किसको कहते हैं। 500-600 का बंदे को जलसा नहीं कहते, 500-600 में आप देख लें। तैर अल मुल्क साहब थे, वो आए हुए थे, वो इनके ज़िले के कायद हैं। आबिद रज़ा साहब वो डिवीज़न के कायद हैं। और उसके बाद हाजी नासर साहब, ज़ेब भट्ट साहब, जुवेद भट्ट साहब, सारे ज़िले की क़यादत थी। तो वो एक हाल में को 500-600 बंदा था। तो जनाब कह रहे हमने सारा ज़िला आ गया। ओ भाई, ज़िले की 39 लाख आबादी है, वो ज़िला 600 का नहीं है गुजरात, ये आबादी इसकी 39 लाख है। तो आप ज़रा गिन लें ये 39 लाख में से कितने बंदे आए हैं, और फिर उसके बाद रेशो निकाल लें कि जनाब ये क्या हम इलेक्शन लड़ रहे हैं।